हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप 12th पास कर चुके हो या पास करने वाले हो तो आपको करियर ऑप्शन पता होना चाहिए कि आप कौन सा करियर चूज करने वाले हो। आगे हम बात करेंगे साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट्स की। क्या क्या करियर ऑप्शन तुम्हारे पास हो सकता है, या फिर तुम एक्सप्लोर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, उसके लिए तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस की। अगर तुम साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हो या फिर साइंस स्ट्रीम से तुम अभी एग्जाम दे के निकले हो तो तुम्हारे पास सबसे जो पहला ऑप्शन आता है वो है एनडीए का। एनडीए तुम दे सकते हो अगर आर्मी में सर्व करना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है तो भाई एनडीए बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें तुम्हें साथ में तुम्हारे ग्रेजुएशन के साथ तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी, डेट्स ऑल। तो एनडीए अगर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर एक साल ड्रॉप लेके भी देते हो तो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहते हो कि आर्मी में जाऊँ या फिर एयरफोर्स में जाऊँ या फिर नेवी में जाऊँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये जो मेन है ये बता देता हूँ। इसके अलावा भाई तुम बीएससी कर सकते हो या फिर बीसीए भी कर सकते हो अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। बीएससी इसलिए बोल रहा हूँ, जो लोग यूपीएससी वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए बीएससी बेस्ट ऑप्शन है, तो बीएससी भी चूज कर सकते हो। और पहले के जो टॉपर्स वगैरह देखोगे ना यूपीएससी में, तो बीएससी के टॉपर्स ही होते थे, तो बीएससी भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा भाई आ जाते हैं मेन इंजीनियरिंग में आईटी है, सीएस है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है। मैं अभी सारे नाम भी नहीं ले रहा, और इसमें अलग अलग ब्रांचेस है जो तुम चूज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तुमको अगर कोडिंग करना पसंद है तो सीएससी, ईसीए वगैरह ले सकते हो, ट्रिपल ई भी ले सकते हो। अगर तुमको इंटरेस्ट है गाड़ियों में और तुमको बाइक्स वगैरह बनानी है या फिर गाड़ियाँ बनानी है, डिजाइनिंग करनी है, F1 वगैरह में इंटरेस्ट है, F2 बेस, F1 बेस जो रेसिंग वगैरह होती है इसमें इंटरेस्ट है, तो भाई मैकेनिकल ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। और मैकेनिकल और सिविल भाई मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम्हारे पास सीएस नहीं मिलता है तो। भाई अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, ऑलरेडी बहुत सारे इंजीनियर है, तो अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम फिर भी बनना चाहते हो इंजीनियर, तो तुम एआई वगैरह का जमाना आ रहा है तो सीएस चूज करो, ईसी चूज करो या फिर ट्रिपल ई, ये सारी चीज़ें चूज कर सकते हो। अगला जो है भाई वो है, बहुत लोगों ने पीसीबी ले रखा होता है, पीसीएमबी भी ले रखा होता है, तो इनके लिए क्या है भाई, अगर तुमने पीसीबी लिया है, बायोलॉजी लिया है, तो इसमें तुम बीएमएस कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो। इसके लिए नीट का एग्जाम होता है, तुमको पता होगा। और इसके अलावा तुम बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग में एनएम जीएनएम होते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट जॉब ठीक ठाक मिल जाता है मतलब। इसके अलावा भाई तुमने अगर बायोलॉजी करी है तो मतलब पीसीबी करी है, तो इसके अलावा तुम होम साइंस वगैरह भी ले सकते हो अगर तुमको इंटरेस्ट है तो। उसमें ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक होता है भाई एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में भी पीसीबी का लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और तुमको अगर साइंटिस्ट बनना है एग्रीकल्चर में तो जा सकते हो उसकी तरफ। अब बात कर लेते हैं भाई कॉमर्स की। कॉमर्स इन कंपेरिजन टू साइंस कम इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोग लेते हैं। तो कॉमर्स भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें तुम बीबीए, बीकॉम, बीएससी और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मुझे इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं करा है कॉमर्स को, लेकिन इसमें सिम सीए वगैरह बनना है, अच्छे लॉ भी कर सकते हो। मतलब लॉ करने के लिए तुमको मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसके बाद तुम लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अच्छा ऑप्शन है अगर तुमने कॉमर्स लिया है 12th में तो। अब बात करते हैं भाई आर्ट्स जो लोग लेते हैं वो लोग क्या भाई सोचते हैं कि बीए कर लो। बीए के अलावा भाई तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको तुम एक्सप्लोर नहीं करते हो और भूल जाते हो, और तुम बीए करके वहीं पे रह जाते हो। तो अगर तुमने आर्ट्स लिए और बीए करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बीए का प्लान तुमको ड्रॉप कर देना चाहिए। बीए में तुम बीए होता है एक फाइन आर्ट का, वो कर सकते हो। इसके अलावा बीए अलग अलग फैशन डिजाइनिंग में होता है। बीए का मतलब अलग अलग सेगमेंट है, तुम एक्सप्लोर करोगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर तुमको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। फाइन आर्ट्स में जाओगे तो फाइन आर्ट्स सोसाइटी भी जो होती है, मतलब बंदा कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है वहाँ पे फाइन आर्ट्स की सोसाइटी होती है। तो फाइन आर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है तुम समझ सकते हो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन आर्ट्स में जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग वगैरह में जा सकते हो। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके एक होता है, उसमें भी यही कपड़े का पढ़ा जाता है, लेकिन वो फैशन डिजाइनिंग नहीं होती। लेकिन तुम फैशन डिजाइनिंग भी चूज कर सकते हो अगर तुम बीए ले रखे हो तो। बीए ऐसा सच कुछ मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि बीए में एडमिशन करा के मैं आराम से खेल कूद के पास हो जाऊंगा, तो हाँ थोड़ा भी इंटेलिजेंट रहोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुमको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद छोटे मोटे करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं तो वेल गुड, बीए से जाओ। लेकिन अगर तुमने बीए कर रखी है और तुम चाहते हो कि तुम्हारा एडवांसमेंट हो, अच्छा करियर हो, फ्यूचर में तुमको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो बीए फाइन आर्ट्स में जा सकते हो। इसके अलावा फैशन में जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को अभी इन दी मोमेंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी याद आएगा मैं अगर तुमको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उस पर एक डिटेल में वीडियो कि तुमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। डेट्स ऑल भाई, और यही था कॉमर्स का। साइंस जिन्होंने लिया है उनके लिए या फिर आर्ट्स लिया है उनके लिए भी पीसीएमबी और पीसीबी भी अलग होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 12th तो कर लिया पीसीएम से, पीसीएमबी भी करना है तो एक साल ड्रॉप ले लूँ
तो भाई ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और तुम्हारे घर वाले बियर कर सकते हैं तो तुम एक ड्रॉप लेके पीसीबी ले सकते हो और उसके साथ नीट की तैयारी कर सकते हो। और जो लोग भी भाई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि जेई कर लूँ और 1 साल का ड्रॉप दे दूँ, अगर तुमको फर्स्ट अटैम्प्ट में जेई में अच्छा रैंक आया और तुमको कुछ कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज में चले जाओ। और सपोज तुमको ब्रांच नहीं मिल रही जो तुमको चाहिए, सपोज तुमको सीएस ब्रांच चाहिए और सीएस तुमको मिल नहीं रही, तो तुम बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑप्शन होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद तुम अपग्रेड का डाल सकते हो अच्छे मार्क्स ला के। तो ये बेटर ऑप्शन है रेदर देन ड्रॉपिंग। अगर ड्रॉप करके तुमको आईआईटी में जाना है तो बेटर है। अगर एनआईटी वगैरह में जाना है, उससे नीचे कॉलेज से कोई मिल रही है, तो अगर तुमको फर्स्ट ईयर में भी मिल रहा है और तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो भाई पहले ही ग्रैब कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम पास आउट होगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होएगा कि आगे तुमको करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरे को आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है या फिर एम्स में जाना है डायरेक्टली। तो इस केस में भाई मैक्सिमम 2 साल का ही ड्रॉप देना। 1 साल का ड्रॉप दे दिया है तुमने, उससे ज़्यादा हो सके, अगर तुमको ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हो ही जाएगा, तब तुम सेकेंड ईयर का भी ड्रॉप दे के अच्छे से तैयारी करके दे सकते हो और आईआईटीज़ और एम्स में जा सकते हो। बेटर ऑप्शन है। 2 साल से ज़्यादा भाई ड्रॉप मत दो। अभी इस साल से 2025 से गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जेई का 3 साल दे सकते हो शायद। तो भाई ये सारी चीज़ें तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए है। 2 साल से ज़्यादा गैप कभी भी नहीं देना है, किसी भी चीज़ में नहीं देना है, भले से तुम कुछ भी कर रहे हो, भले से तुमने पढ़ाई भी छोड़ रखी है तो 2 साल का गैप दे के पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करनी है। डेट्स ऑल भाई। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो भाई नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा तुम मुझसे बात भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ से डायरेक्टली डीएम करके बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।